नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सभी को नमस्कार और मेरे चैनल में सबका स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे, आपको टॉपिक है बिगिन टू। बिगिन टू का भी यूज है। बिगिन टू, ये यूज जो बिगिन टू है, इसकी पहचान है जिस हिंदी वाक्यों के अंत में लगा लगी लगे आदि शब्द आते हैं। नंबर 2, इस प्रकार के वाक्यों में क्रिया के अंत में ना ने लगी होती है। अंग्रेजी बनाने के नियम क्या बताने थे? अफर्मेटिव सेंटेंस चलेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस बिगिन टू, दोनों वचन में बिगिन टू लगेगा प्लस फर्स्ट वर्ब लगेगी। इस प्रकार ये ध्यान रखना है। प्लस ऑब्जेक्ट, ये बहुत बेस है। ये हर डेली यूज के जो वाक्य है, ये डेली के है, ये रोजाना के वाक्य है ये। और हम इसको बोलने में हमें कोई दिक्कत नहीं आती। जैसे वे खेलने लगे तो क्या है? दे। इसकी क्या है? बिगिन टू। दे इसकी क्या लगेगी? दे बिगिन टू प्ले। दे बिगिन टू प्ले, यानी कि इसमें दोनों वचनों में, एक वचन में भी और बहुवचन में भी, दोनों में क्या लगता है? बिगिन टू लगता है। इसके बाद क्या है? राधा टेलीविजन देखने लगी। अब यहां पर था राधा बिगिन टू वॉच टीवी। अब ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पर ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों। ये बड़े टेस्ट में आता है ये। अब देखने के लिए सी भी लगाते हैं, लुक भी लगाते हैं, वॉच भी लगाते हैं और नोटिस भी होती है। तब यहाँ का प्रयोग, जो देखने का प्रयोग है, टेलीविजन के साथ में या फिल्म या कोई मोबाइल के साथ देखने के लिए हम वॉच का प्रयोग करते हैं। वॉच का प्रयोग होता है। वॉच माने देखना। वॉच माने घड़ी भी होती है, लेकिन घड़ी नाउन में हो जाएगी और वॉच वर्ब में आ जाएगी। ये ध्यान रखना है। तो यहाँ क्या है? अब यहाँ इसको देख करके, अब राधा बिगिन टू वॉच टीवी। वह क्रिकेट खेलने लगा। तो यहाँ क्या आएगा? ही बिगिन टू प्ले क्रिकेट। अब यहाँ ध्यान रखना है, सिंटैक्स का बहुत अच्छा रूल है। वो कैसा है? इसमें जो है जितने भी खेलों के नाम हैं वे सबको सिंगुलर नाउन में यूज करते हैं। और ये सब काम प्रयोग होते हैं जब हम एक्टिवोस से पैसिवोस पढ़ाएंगे तो तब होता है ये। जब हम एक्टिव से पैसिव पढ़ेंगे, पैसिवोस को बनाने के लिए तो इसका प्रयोग होता है। कभी यहाँ क्रिकेट आ जा, हॉकी आ जा, खो-खो आ जा, जो भी आता है खेल, तो वो सभी खेल के नाम सिंगुलर वर्ब में प्रयोग होते हैं। इस प्रकार से तुम खेलने लगे, तो यहाँ क्या है? यू बिगिन टू प्ले गेम। ये ध्यान रखना है। एक तो होता है खेल, यानी कि जो खेल का जो नाम है तो वो होता है, और एक होता है खेलना। उसको खेलना प्ले या वर्ब आ जाती है। बात भी ध्यान रखना है। इसके बाद निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? इसमें नहीं लगाते हैं। नहीं कहाँ लगाते हैं? ये ध्यान रखना है। निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस बिगिन नोट टू फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमने बताया था
कभी नहीं के लिए भी हम नेवर का प्रयोग करते हैं जहां नोट नहीं आता। तो देखो उसमें क्या है, वे नहीं नाचने लगे, वे नहीं नाचने लगे। यहां क्या आएगा, दे बिगेन नॉट टू डांस। ये होता है, वह सड़क पर कभी नहीं दौड़ने लगा, दौड़ने लगा। तो यहां जाना तो ही बिगेन नेवर टू रन ऑन द रोड, ऑन द रोड। तो ये ध्यान रखना पड़ा हमें, he began never to run on the road। इस प्रकार से वह मस्जिद में नहीं जाने लगा, नहीं जाने लगा। तो he began not to go in mosque, M-O-S-Q-U-E, mosque। अब जाना कि मस्जिद का या कोई टेम्पल का जो नाम आता है, जैसे स्वर्ण टेम्पल है, गोल्ड टेम्पल है, हम जितने भी ऐतिहासिक जो मंदिर है, मस्जिद है, हम उससे पहले दा लगाते हैं, आर्टिकल दा लगाते हैं। लेकिन इनमें दा नहीं लगने का, ताकि ये सिंपल मस्जिद है या सिंपल मंदिर है, तो हम इससे पहले दा नहीं लगाते। ये ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद क्या लिखा हमने, मैं खेतों में नहीं टहलने लगा, नहीं टहलने लगा। तो क्या है, आई बिगेन नॉट टू वॉक इन द फार्म्स, फार्म्स। देखो फील्ड्स भी होती है, लेकिन जो खेत होते हैं, बड़े खेत होते हैं, चाहे वो गन्ने का खेत हो, चाहे वो मक्का का खेत हो, चाहे वो सरसों का खेत हो, तो हम उस जो भरा खेत होता है, हम उसके लिए फार्म का प्रयोग करते हैं, न कि फील्ड का प्रयोग करते हैं। ये ध्यान रखना है। इसके बाद इंट्रोगेटिव ए का प्रयोग होता है, नंबर 3 इंट्रोगेटिव ए। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, अब देखना इसमें इंट्रोगेटिव ए में क्या होता है, बिगिन प्लस सब्जेक्ट प्लस टू फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क लगाना है। थोड़ा ध्यान देना बात है कि हम क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ही जरूरी है, इसके बिना सेंटेंस को गलत माना जाएगा। तो क्या जाएगा, क्या वे जंगल में नाचने लगे, क्या वे जंगल में नाचने लगे। तो यहाँ बिगेन दे टू डांस इन द फॉरेस्ट। अब यहाँ बिगेन दे टू डांस इन द फॉरेस्ट। अब यहाँ फॉरेस्ट में जाना केवल मेरे बच्चों, एक होता है हीथ, HEATH, हीथ माने भी जंगल होता है, बिहाड़ होता है, और जहाँ सुनसान जंगल होता है वहाँ हैत का प्रयोग करते हो, हैत का प्रयोग करते हैं। और जहाँ पर वैसे जंगल होता है, घना वैसे जंगल होता है, वहाँ लेकिन फॉरेस्ट का प्रयोग करते हैं। फॉरेस्ट माने जंगल, ये भी जंगल होता है, लेकिन जो जहाँ घना जंगल होता है, सुनसान होता है, निर्जन होता है, तो वहाँ पर हम प्रयोग करते हैं हीथ का। इसके बाद क्या रेखा, क्या रेखा फूल तोड़ने लगी। तो क्या लगेगा, बिगेन, यहां तो लगा हो गई, यहां से एक ही रखना है, बिगेन रेखा टू पलक फॉलोवर, पलक फॉलोवर। अब मेरे बच्चे यहां ध्यान रखो, पलक पे ध्यान रखना है। जो सख्त चीज होती है, कठोर हार्ड वस्तुएं होती है, तो तोड़ने के लिए ब्रेक का प्रयोग करते हैं, ब्रेक लगाते हैं। और जहां पर नाजुक चीज होती है, उसके लिए तोड़ने के लिए पल्क का प्रयोग करते हैं, PLUC के पल्क का प्रयोग करते हैं, जो एक वर्ब है। इसके बाद में अब यहां नहीं आता है, क्या वे
नहीं खाने लगे, नहीं खाने लगे। तो इसमें क्या होता है, बिगेन दे नॉट टू, देखो कर्ता के बाद में नोट आएगा यहां पर, ये नॉट टू ईट फूड, फूड क्वेश्चन मार्क। इसके बाद होता है इंट्रोगेटिव बी। इंट्रोगेटिव बी में क्या होता है, इसमें देखिएगा क्वेश्चन वर्ड प्लस बिगिन प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस वन प्लस क्वेश्चन मार्क। ये जैसे वे खेतों में क्यों टहलने लगे, क्यों टहलने लगे। अब देखो यहाँ पर यस किए जाएगा भाई, फिर बिगिन, फिर दे टू वॉक इन फील्ड्स या फार्म्स। ये तो याद है भाई, बिगिन दे टू वॉक इन फील्ड्स इन फार्म्स का भी प्रयोग कर सकते हैं, ये ध्यान में रखना बात है। इसके बाद में तुम चारपाई पर कैसे सोने लगे, कैसे सोने लगे, कैसे सोने लगे। तो इसको बोलोगे हाउ बिगेन यू टू स्लीप ऑन द कोट। सीओटी कोट भी होता है, डोस भी होता है, डोस का प्रयोग करते हैं, और कोट का प्रयोग भी होता है। सीओटी कोट माने चारपाई, और सीओटी कोट माने आवरण भी होता है, ओढ़ने का, पहनने का, उसको कोट बोलते हैं, सीओटी कोट। तो ये ध्यान रखना है, जहाँ है डोस भी होता है और सीओटी कोट भी होता है। इसके बाद में आता है वह कैसे पढ़ने नहीं लगा, नहीं लगा। तो क्या क्या करेंगे इसमें, हाउ बिगेन ही नॉट टू रीड। ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों। अब इधर रीड में और स्टडी में भी अंतर होता है। देखिए, पढ़ रहा हो, किताब को पढ़ना रीड बोलते हैं, और स्टडी अध्ययन करना, स्टडी करना। तो उसके लिए जो है इनका अलग अलग प्रयोग होता है। रीड होता है पढ़ने के लिए लगा, केवल ओनली किताबों को पढ़ने के लिए रीड का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से ये अब इनको कितने ही बढ़ा लो, इनको कितने ही वो कर सकते हैं। अभी सेंटेंस के पता लगता है कि यहाँ ये इसके प्रयोग करता है कि कहाँ इनका प्रयोग होता है, कहाँ यूज होता है इनका। इस प्रकार का ध्यान रखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जो मेरे आप सभी को नमस्कार, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि हम अगली वीडियो को आप लोगों को दिखा सकें। जय हो।